उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिसे आमतौर से चाकूबाजी, ब्लेडबाजी, स्नैचिंग और इन तमाम चीजों के लिए जाना जाता है, उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में अवैध काम का भी सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हर्ष विहार के इलाके में लगातार अवैध दुकानों, जो कि रेजिडेंशियल इलाकों में इंडस्ट्रियल काम के जो चला चलती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण आम जनता जो वहाँ के निवासी होते हैं उनको काफी लंबे समय से कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए देखने को ये भी मिलता रहा है। लगातार दिल्ली में एमसीडी के द्वारा उन तमाम जगहों पर रेड भी की गई, उन तमाम जगहों पे रोक भी लगाई गई जहां पे किसी घर पे या फिर किसी इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया पे काम किया जा रहा हो। अब ऐसे में ही जब हर्ष विहार के C2 इलाके से जो है एक ऐसी खबर देखने को मिलती है जहां रेजिडेंशियल इलाके में एक बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल काम चल रहा था और वो जूता फैक्ट्री थी। अब आमतौर सी बात है, जूते फैक्ट्री में अगर है तो अंदर केमिकल भी होंगे जो कि ज्वलनशील पदार्थ में आते हैं और जो आसपास के लोगों के लिए काफी दिक्कत और काफी बड़ी परेशानियां भी खड़ी कर सकते थे। ऐसे में जब बीती रात वहां पे एक ऐसा मंजर देखने को मिला, रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बीच जो है उस जूते फैक्ट्री में आग पकड़ लेती है। और जिस तरह से उत्तर पूर्वी की दिल्ली की गलियां हैं, काफी सक्रिय गलियां हैं, वो हर्ष विहार की C2 का वो इलाका है, काफी सक्रिय गली में काफी पैने मोड़ हैं, जिस कारण फायर ब्रिगेड को पहुंचने में वहां 1.5 घंटे लग जाता है। और सिर्फ फायर ब्रिगेड ही नहीं, इलाके की पुलिस को यानी कि थाना हर्ष विहार को पहुंचने भी वहां पे बताया ये जा रहा है 1 घंटा लग जाता है। अभी मैं फिलहाल उस इलाके से थोड़ी दूरी पर मौजूद हूँ, पर जिस तरह से जो है वहां पे जब जाके लोगों से जानने की कोशिश की तो इलाके के लोग भी उस पर बात करने से कतरा रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस पर हम कुछ बोलते हैं तो उल्टा पुलिस हम पे एक्शन कर देगी। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है थाना हर्ष विहार के जिस तरह से C2 हर्ष विहार में देखने को मिला है, जब बिल्डिंग में रात को आग लगती है तो लोग अपनी जान उस बिल्डिंग से कूद कूद कर बचाते हैं और आग इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। गनीमत ये रही कि जो आसपास के निवासी थे, जो पड़ोसी थे, उनके द्वारा अपने घर का मोटर ऑन करके, समर ऑन करके जो है लगातार पानी छोड़ा गया घर के ऊपर, ताकि 1 1.5 घंटा जो है वो आग थोड़ी बहुत काबू में रहा। पर अगर ऐसा भी ना किया जाता तो पूरा C2 का इलाका, जो उसके आसपास के घर थे, वो जले हुए देखने को मिलते और एक बड़े हादसे में ये तब्दील हो सकता था। फिलहाल किसी भी तरह के जान की हानि का कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आया है, पर बस इतना बताया जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, जो लोग रह रहे थे उनके सामान को नुकसान हुआ है। पर अब भी एक बड़ा सवाल है शहादरा जोन MCD से, इसके अलावा थाना हर्ष विहार से उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और जिस तरह से जो लगातार उस मकान मालिक से भी जिसने उस घर को किराए पे दिया था कि रेजिडेंशियल एरिया में आखिरकार इंडस्ट्रियल घर, क्या इंडस्ट्रियल काम कैसे चल सकता है। अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या इन मामलों के बाद MCD पूरे दिल्ली में एक्शन लेती है इन तमाम जगहों पर, क्योंकि इन जगहों से सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया को ही खतरा नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स होता है उस टैक्स पे कटौती देखने को मिलती है। इसके अलावा बिजली चोरी जैसी दिक्कतें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, लोगों की जान को एक बड़ा खतरा होता है, और जिस तरह से राजधानी दिल्ली हर साल जिस समस्या से जूझती है वो है प्रदूषण। वो प्रदूषण की मात्रा, प्रदूषण वाले काम भी जो है अक्सर इन इलाकों में ही किए जाते हैं। अब देखना होगा कि MCD का क्या रवैया रहता है इस पर और किस तरह से MCD इस पर कार्रवाई करती है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।